नमस्कार। आज की कहानी बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स एंड इवन होम मेकर्स जिनको लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, उनके लिए बहुत यूजफुल है। एंड दिस स्टोरी कम्स टू अस राइट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू, फ्रॉम 1945। 1945 में एक बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था याल्टा कॉन्फ्रेंस। एंड इस कॉन्फ्रेंस में तीन देशों के महान लीडर्स इकट्ठे हुए थे डिस्कशन करने के लिए। दीज लीडर्स वर यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सोवियत यूनियन के उस समय के लीडर जोसेफ स्टालिन एंड ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर विंस्टन चर्चिल। वर्ल्ड वॉर टू में ये तीनों देश जो थे एक दूसरे के एलाइज थे, मित्र थे। एंड इसीलिए यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी क्योंकि वो बहुत सारे प्रस्ताव लेके आए थे कि किस तरह से जर्मनी को हराना है, किस तरह से जापान को अटैक करना है, और इस तरह के प्रस्ताव लेकर इन्होंने इन तीनों देशों को इकट्ठा किया था। अब जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ रही थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये नोटिस किया दैट विंस्टन चर्चिल जो हैं वो हर एक टर्म एंड कंडीशन पे बहुत स्ट्रांगली नेगोशिएट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली हर एक चीज को आर्ग्यू कर रहे हैं, हर एक चीज में कुछ ना कुछ टिंकरिंग लेके आ रहे हैं, एंड ही वाज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। एंड ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये देखा कि जोसेफ स्टालिन वो बहुत आसानी से हर एक चीज को अग्री कर रहे थे, बोल रहे थे हाँ ठीक है आप जो बोलो मैं उसको साइन करने को तैयार हूँ। एंड ही वाज वेरी प्लेजेंट एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज ऑलवेज वेरी स्माइलिंग। एंड फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक ऐसा ओपिनियन बना लिया that Winston Churchill is a very difficult man to deal with and Joseph Stalin is a wonderful, wonderful person. In the conference conclude, जब conference conclude हुई and Franklin D. Roosevelt वापस fly back कर रहे थे to United States, उनके जहन में एक ही ख्याल था that Winston Churchill is going to be really difficult even during the implementation of this treaty and Joseph Stalin तो बहुत आसानी से सब कुछ कर देने वाला। उनको ये नहीं पता था कि उनका ये बिलीफ बहुत ही जल्द टूटने वाला है। जैसे ही इस ट्रीटी का टाइम पीरियड शुरू हुआ, उन्होंने ये देखा that Winston Churchill is following each and every term and condition of that treaty by the word, and Joseph Stalin is not at all serious about any term and condition. Joseph Stalin वही कर रहे थे जो उनको अच्छा लग रहा था, उनको जो ठीक लग रहा था वो कर रहे थे, and Winston Churchill एक एक चीज को by the word फॉलो कर रहे थे, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, एंड बहुत बहुत सीरियसली उस ट्रीटी को इंप्लीमेंट कर रहे थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने उस दिन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइफ लेसन सीखा। Whoever is trying to negotiate with you, whoever is trying to argue with you, whoever is trying to discuss a lot with you, वो हमेशा वही पर्सन होता है जिसको वो चीज फॉलो करनी पड़ती है, एंड जो बहुत इजी गोइंग होता है, बहुत प्लेजेंट होता है और आपकी हर एक बात तैयारी में मान लेता है, उसकी हमेशा नीयत पे अपन को डाउट करना चाहिए। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, again as I said, very useful for business owners, for professionals, for even homemakers जिनको लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। यदि कोई इंसान आपको हार्ड टाइम दे रहा है, जो परेशान कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस मान ही नहीं रहा है, नेगोशिएट कर ही जा रहा है, उस आदमी पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर लीजिएगा। वो आपका काम भी करके देगा, वो आपका पैसा भी आपको समय पे देगा। परंतु अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 5 मिनट के अंदर आपकी बातचीत मान जा रहा है, जो एक मीटिंग के अंदर रफा दफा करके डन एंड डील कर दे रहा है, हमेशा उस पर डाउट करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी नीयत में खोट हो, उसको सिर्फ काम लेने में इंटरेस्ट हो, वो आपको पैसा दे नहीं दे, उसके कमिटमेंट के इश्यूज हो सकते हैं। दैट इज व्हाट द बिजनेस वर्ल्ड इज टीचिंग अस एवरी डे। एंड आप हमेशा देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े नेगोशिएटर्स हैं, हमेशा दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नेगोशिएटिंग। वो हर एक कंडीशन को डिस्कस करते हैं, उसके प्लस माइनस, उसके प्रोस कॉन्स डिस्कस करके तभी कोई डील साइन करते हैं। सो ऑलवेज ट्रस्ट अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू नेगोशिएट दैट एक्स्ट्रा बिट विद यू। जो आपके साथ नेगोशिएट करके आपका माथा खा जाते हैं ना, उनको थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करिएगा, और जो तैयारी में आपकी बात मान जाते हैं ना, उन पे हमेशा थोड़ा डाउट पक्का रखिएगा। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है इसकी जरूरत है, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह की छोटी छोटी एंड यूजफुल एंड प्यारी प्यारी स्टोरीज आपके साथ लेकर आता रहूंगा। अंटिल देन, थिंक टुडे अबाउट आपने किसके साथ नेगोशिएट किया था एंड आपका वो फाइनल एक्सपीरियंस, अल्टीमेट एक्सपीरियंस कैसा रहा था। नमस्कार।